वो सुनने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, भेजा है, दिमाग नहीं है, भेजा है। और वो भेजा उन लोगों का भेजा हुआ है। हमारे पास दिमाग है, वो बाबा साहब का दिमाग है हमारे पास। आपको शिक्षा की तरफ जाना है या मंदिर की तरफ जाना है या बाबा की तरफ जाना है? आपको पता होना चाहिए आपको स्वाभिमान की जिंदगी कैसे मिलेगी। अब आने वाले समय में हो सकता है वो भी जेल के अंदर हो। मेरे साथ बहुजन समाज की दो महिलाएं खड़ी हैं, सफ़ेद कपड़ों में हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। जानने की कोशिश करेंगे, नाम बाद में बताऊंगा, पहले जानेंगे। ना तो मंगलसूत्र पहना है और ना ही इन्होंने मांग भरी है। मैडम, आप खाली प्लॉट तो नहीं है? जी ऐसा कैसा हो जाएगा? पत्रकार जी ऐसी बात कैसे कर रहे हैं आप? खाली प्लॉट का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्री करी हुई प्लॉट है, खाली प्लॉट। आप बताइए, क्यों नाराज हो रही है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई कह रहा है कि अगर मंगलसूत्र नहीं पहना है, माथे पे सिंदूर नहीं है, तो खाली प्लॉट हो सकता है। खाली प्लॉट कैसे हो सकते हैं? ये क्या बात कर दिया आपने? हम रजिस्टर्ड हैं। ये बेचती है, महिला समाज की बेचती है एक प्रकार से। मैडम, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। एक बाबा मंच से कह रहा है कि जिस महिला ने मंगलसूत्र नहीं पहना है, मांग में सिंदूर नहीं लगाया है, वो हमारे लिए खाली प्लॉट है। और जिसने मंगलसूत्र पहना है वो रजिस्ट्री क्या हुआ प्लॉट है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैडम। आपको बताओ, कोई भी आके हमको बोल देगा कि हमने सिंदूर लगाएंगे तो ही हमारी शादी हुई है, या हम चूड़ियाँ पहनेंगे तो ही हमारी शादी हुई है। हमारी योग्यता, हमारे परिवार, तो जरूरी है कि सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है कि हमारे पास सारी, जब हम सारी जो लगा के भेजेंगे, जितनी भी हमारी सुहागिन निशानियाँ हैं, तो ही हम सुहागिन हैं। हम ऐसे नहीं, हमारी एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है। मैडम, आप तो उल्टी बातें कर रही है। मैडम, क्या कह रही है? आपके पास तो निशानी कुछ भी नहीं है। नहीं, निशानी होने का क्या औचित्य बनता है? सफेद कपड़े पहन के खाली प्लॉट दिख रही है। नहीं, खाली प्लॉट नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन साथी हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्ट करते हैं। और वो बाबाओं की बात कर रहे हैं आप। हम जिस बाबा ने ये बात कही है, उस बाबा के लाखों अनुयायी हैं। लाखों हजारों महिलाएं जा रही हैं उसके पास। लाखों महिलाएं और हजारों महिलाएं इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनका वहाँ शोषण हो रहा है। हम बाबा साहब के मानने वाली हैं, और बाबा साहब की जो मानने वाली महिलाएं होती हैं, नहीं, वो किसी बंधन में बंध करके नहीं रहती। ना उनके पास चूड़ियां होती हैं, ना माथे पे सिंदूर होता है, ना पैरों में बिछिया होती हैं। उसके बावजूद हमारे समाज की महिलाएं वहाँ जा रही है सुनने के लिए। वो सुनने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, भेजा है, दिमाग नहीं है, भेजा है। और वो भेजा उन लोगों का भेजा हुआ है। हमारे पास दिमाग है, वो बाबा साहब का दिमाग है हमारे पास। तो हम जो हैं, हम बाबा साहब की मानने वाली महिलाएं, कोई खाली प्लॉट नहीं है, भैंस नहीं है। वो तो कह रहे रजिस्ट्री हुई महिलाएं अलग से दिख जाती हैं। वो समझ में नहीं एक बात बताओ, रजिस्ट्री का हमारे सिंदूर से दिखाई देगी, हमारे बच्चे दिखाई नहीं देंगे उन्हें। हम जरूरी है कि हम ये सिंदूर लगाएंगे तो हम कोर्ट मैरिज करो ना जाके? क्या जरूरत है कि हम दिखावा करें सबको? जो है हमारे पास इतना सब कुछ है कि हमें किसी चीज़ के दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास हम खाली प्लॉट हैं, कि हमारे पास सिंदूर होगा तो ही हम भरे हुए हैं, तो ही हम सुहागन है। सुहाग की जरूरत है। अब शादी से पहले हम मैडम, अंतर्यामी है बाबा। वो अंतर्यामी सबके पर्चे फाड़ देते हैं। मतलब कि उनको अपने घर की महिलाओं को तो पता नहीं है, वो दूसरी महिलाओं को देखेंगे खाली प्लॉट है या रजिस्टर्ड प्लॉट है। हमारे साथ में हम जो महिलाएं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम स्वाभिमानी हैं, स्वतंत्रता महिला हैं, हम स्वतंत्र हैं। उस बाबाओं के पास जाएंगे, ढोंगी के पास में, जिसका अपना ही पता नहीं, पता क्या होगा क्या नहीं है उसके साथ में। अब आने वाले समय में हो सकता है वो भी जेल के अंदर हो। हैं? हाँ जी। उसको सीएम उसके पैरों को धोता है। अब मैं वही बात आती है, क्योंकि जहाँ प्राइवेट महिलाएं होती हैं तो वहाँ बाबा, मतलब बाबा क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो उनका जीवन साथी है। और जो सरकारी महिला, उनका कोई, जो अभी बोल रहा है बाबा कि प्राइवेट खाली प्लॉट, तो उनके तो पैर कोई भी छू सकता। आसाराम के पैर मोदी जी छूते थे, लेकिन आज आसाराम कहाँ है? तो इनको भी वहीं भेजोगी आप? वो जाना ही है। जो बाबा साहब के मानने वाली महिलाएं हैं, वो देखिए, वो स्वतंत्र महिलाएं हैं, ना वो खाली प्लॉट हैं और ना ही वो भैंस हैं। क्योंकि हम जो महिलाएं हैं, हम किसी बाबाओं के पास नहीं जाते, किसी ढोंगी के पास नहीं जाते। हम अपने, मतलब हम तो अपना दीपक स्वयं बनने वाले हैं। हमारी जो महिलाएं वहाँ पर जा रही हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और जहाँ उनका शोषण हो रहा है, वहाँ वो क्यों जा रही हैं? बाबा तो नहीं बुला रहे, मैं भी तो वही महिला हूँ भाई, मुझे भी तो आदेश देने हैं, लेकिन नहीं जा रही मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हूँ, बाबा साहब के मानती हूँ, बाबा साहब के मानने वाली हूँ और बुद्ध को मानती हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज की जो महिलाएं वहाँ जा रही हैं, उनको रोक पाने में आप सफल हो पाएंगे? हम रोकने में जरूर सफल होंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हम करते हैं कार्यक्रम, जो है हमारा यही काम है कि हम अपने उन महिलाओं को समझाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको शिक्षा की तरफ जाना है या मंदिर की तरफ जाना है या बाबाओं की तरफ जाना है। आपको पता होना चाहिए आपको स्वाभिमान की ज़िंदगी कैसे मिलेगी।
बाबा साहेब ने 1950 से पहले क्या ज़िंदगी थी, संविधान के बाद हमारी क्या ज़िंदगी है, तो उनको जब ये समझ में आएगा तब वो मानेंगी। उनके अंदर अभी दिमाग में जैसे एक बीमारी बसी हुई है, उस तरह से ये उन्होंने अच्छा, बाबा शिक्षित नहीं है महिलाएं, शिक्षा का स्तर आपको पता है निजीकरण कर दिया गया है, तो कैसे आप साक्षर कर पाएंगे उन महिलाओं को? देखिए पत्रकार जी, साक्षर होने का मतलब ये नहीं है कि जो महिला साक्षर है वही बुद्धिमान है। बाबा साहब की जो जीवन संगनी थी वो निरक्षर थी, लेकिन बाबा साहब की जो जीवन संगनी थी उन्होंने सारा योगदान समाज के लिए दिया। और जो बाबा साहब की मतलब माता रमाबाई को जो मानने वाली महिलाएं हैं वो अंधविश्वासी महिला नहीं हो सकती। और मैं यही कहूँगी आपसे कि साक्षर होना जरूरी नहीं है, बस अपना दिमाग खोल करके अपनी बात करें। और जरूरी नहीं है कि कोई चिन्ह होगा तभी वो शादीशुदा महिला होगी, क्योंकि जो महिला आजाद होती है। पुरुषों का तो कोई चिन्ह होता नहीं, पुरुषों का जी पुरुषों का तो कोई चिन्ह नहीं होता शादीशुदा का। हाँ, तो पुरुषों पे अगर ऐसे ही है, बाबा तो बोले ना पुरुषों को चूड़ियाँ पहनाए, पुरुषों को सिंदूर लगाए, वो भी शादीशुदा दिखने चाहिए ना। जरूरत नहीं है ना पुरुषों की, बाबाओं को तो पुरुषों की जरूरत नहीं है, महिलाओं की जरूरत है। पुरुषों बाबाओं को महिलाओं की जरूरत है। तो महिला अपने घर में चाहे झगड़ा करके जाए या विरोध करके जाए अपना पति का, लेकिन जो महिला वहाँ जाना चाहेगी वो जाएगी, वो नहीं रुकेगी। और जब वो नहीं रुकेगी तो वहाँ उसका शोषण होगा, और जब उसको शोषण होता तो वो फिर बाबा साहब के बनाए हुए के तहत उसका वहाँ विरोध करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जब उसको याद आता, फिर वो थाने कोर्ट कचहरी भागती है। थाने को जब उन्हें पता नहीं है तो जाएंगे ही ना। जब तक हमें पता लगेगा कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अगर हम गलत चक्करों में पड़ेंगे तो ये सब तो होना ही होना है। तो इसीलिए हमें जो है अपने स्वाभिमान को ज़िंदगी जीने के लिए हमें शिक्षित होना है, अपने महापुरुषों को जानना है, अपनी बहनों को जागरूक करना, उन्हें बताना है कि ज़रूरी नहीं है वो शिक्षा के लेवल में बहुत ऊपर हों, लेकिन उनके पास जितना विवेक है वो उतना तो सोच सकती हैं कि पहले हमारे साथ क्या होता था, कितनी हमें बंधे थे, हमें घूंघट निकाल के रहना है या हमें तन ढकने का कपड़ा नहीं था, हमारे पास पहले कितनी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज हम स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज हम नौकरी कर पा रहे हैं, आज हमारी बहनें प्लेन उड़ा रही हैं, आज वैज्ञानिक बनी हुई हैं, आज जो है शिक्षा का जितना लेवल है, टीचर से लेके डॉक्टर से लेके सारी जो बहनें बनी हुई हैं, तो वो किसकी वजह से हैं, तो ये हमारी बहनों को जानना बहुत जरूरी है। रोमा जी, आप महिला होते हुए सूट नहीं पहनती हैं, साड़ी नहीं पहनती हैं, सीधा सादा सफ़ेद रंग का ये जो लिबास आप मर्दों वाला है पहनती हैं, सवाल नहीं उठते आपके ऊपर? सवाल कैसा, क्यों सवाल उठे? ये मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी पहनूं, और लोग क्यों ऑब्जेक्शन उठाएंगे? मैं औरों की वजह से अपने पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे पहनूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे करूंगी। मैं स्वतंत्र हूँ। और रही बात सफ़ेद पोशाक की, ये सफ़ेद पोशाक उनको गलत लगती है जिनका दिमाग गलत होता है, जिनके दिमाग में कालापन है। ये एक स्वच्छता की निशानी है। अगर महिला कहीं वाइट कपड़े पहन करके निकलेगी तो वो बड़े स्वतंत्र होकर के कहीं भी बैठेगी तो अपने को ये देखेगी कि मैं यहाँ बैठूं तो इसमें कहीं दाग ना लग जाए, और दाग का मतलब आप जानते हैं। साथियों, आपने सुना सफ़ेद वस्त्र पहने इन महिलाओं का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब, जो वो मखौल उड़ा रहे हैं मंच पर बैठकर उन महिलाओं का, जिन महिलाओं से उनका घर चलता है, उनको क्या जवाब हमारी बहनों ने दिया है। आप कहाँ तक सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।